कुछ भी बनाए रखे। कबीर परमेश्वर जी ने आकर के ये भ्रम निवारण किया कि परमात्मा पाने के लिए मेरे जैसा गरीब व्यक्ति भी योग्य है। एक भूमिका करके दिखाई गरीब जुलाहे की और शूद्र वर्ण। उस समय जब परमात्मा शूद्र वर्ण में आकर प्रकट हुए उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी और ब्राह्मणों को यह अधिकार था केवल सदग्रंथों को पढ़ने और दूसरों को सुनाने का। अन्य व्यक्ति इनको पढ़ नहीं सकता था। संस्कृत भाषा को केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता था। तो उस समय परमात्मा ने आकर बताया कि ऊंचे कुल, परमात्मा कहते हैं ऊंचे कुल में भक्ति ना हो मुझे नीचा ही कुल दीजिए। और तपिया ने तो जब तब के ने लोधिया नाल पति जय। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका और गणका भी लनी पार उतर की गर्भ करो मदन का। अब ऊंचे कुल में अभिमान स्वाभाविक है और जहां अभिमान है वह भगवान नहीं हो सकता, ये भी स्वाभाविक है। परमात्मा वहां आता है जहां विनम्रता हो, हृदय में सच्चाई हो, सच साधना हो, तब परमात्मा आपको प्राप्त होगा। तो परमात्मा की प्राप्ति सबसे आसान काम, सबसे इजी वर्क। अब जैसे कबीर परमात्मा जी कपड़ा बुनते थे, खड्डी में बैठ गए और सुमरण भी करते थे, लोगों को दिखाते थे कि परमात्मा ऐसे पाया जाता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट घर में जन्म था, छुड़ानी गांव, जिला जर्जर, हरियाणा में। वो जब युवा हुए तो हल जोतते थे। पहले गायों के गवाले थे, पाली जाया करते, और फिर हल भी जोतते थे, किसान का काम भी करते थे और भक्ति भी करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी भी किसान का काम भी करते थे और साधना भी करते थे। रविदास जी जूते भी बनाते थे और साधना भी करते थे। यानी किसी भी महापुरुष का इतिहास देख लो जो अपने स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हुआ। तो उस परमात्मा के पाने की सबसे आसान तरीका है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागे। जैसे एक बहन रोटी बनाती है, खाना बनाने के लिए कितना साजबाज इसने एकत्रित करना पड़ता है। चकड़ा, बेलन, फिर गैस, चूल्हा, फिर परात, चमटा, लोटा, फिर तो पतीला, फ्राई पैन, फिर सब्जी काट कर, प्याज न्यारे काटा, टमाटर न्यारे काटा, मिर्च न्यारे काट कर, फिर सब्जी, फिर और आटा गूंदा, तब दो रोटी बने। और प्रतिदिन दोनों टाइम कंपलसरी और करते हैं हम डेली। काम चल रहा है को ना करे बिना। तो इसमें भी, और फिर आटा कितना आवे, आटे के लिए मजदूरी करनी पहला। को किसी तरह की करे, को किसान का काम करे है, को दुकान का करे या नौकरी का करे रहे कि तो सारा दिन 8 घंटे, नौकरी वाला तो 8 घंटे और किसान और मजदूर तो पता नहीं कितने दिन के समय लगा रहता है। दुकानदार भी सुबह बैठे शाम तक। तो जब जाकर आटा मिल रहा है, वो नमक मसाला मिल रहा है और फिर उसको बनाने में कितना समय, और हम डेली करते हैं। और परमात्मा पाने में कुछ भी ना करना, नाम उठत नाम बैठत, लोट के बैठ के चलते फिरते सुमरण तक करना जो गुरु जी ने दे दिया। और वो भी ना करेंगे फिर मारे किसी नालायक नहीं।